हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित जो MP बोर्ड के छात्र हैं जिनका पेपर जो है गणित विषय का 13 फरवरी को होने वाला है, इसके लिए हम 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक गणित विषय की तैयारी नहीं की है वह सबसे पहले इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार से वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। तो सबसे पहले जो कि यदि आप 95+ जो है यहाँ पर गणित में अंक लाना चाहते हैं, अर्थात 75 में से यदि आप 70 अंक लाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। तो सबसे पहले हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान आपको ज़रूर से पढ़कर जाना है। पहला खाली स्थान कुछ इस प्रकार सा है कि एक द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि इस प्रकार से विभक्त कर क्या हो b वर्ग माइनस 4ac लेस देन 0 के हो, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है सभी जो है समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं। तीसरा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है। तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। इसके बाद चौथा प्रश्न है प्रत्येक वर्ग होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग आपको ध्यान रखना है समरूप होते हैं। इसके बाद जो है पांचवा खाली स्थान है माध्यक जो है माध्यक 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य होता है। इसके बाद छठवां खाली स्थान है एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा कहलाती है। तो वह एक छेदक रेखा कहलाती है। इसके बाद सातवां खाली स्थान है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे जो है बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो केवल जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद जो है आठवां खाली स्थान है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। इसके बाद 9वां खाली स्थान है वर्ग समीकरण x माइनस 4 x प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। यदि हम x माइनस 4 को 0 के बराबर लें तो माइनस का 4 इस तरफ आएगा तो प्लस का 4 होगा। x प्लस 3 के बराबर एक बार 0 लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसके मूल 4 और माइनस 3 होंगे। 10वां खाली स्थान है रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। रैखिक बहुपद अर्थात जिस बहुपद में 1 की घात होती है, जैसे यदि हम x प्लस 3 ले लें तो इसका एक ही शून्यक होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रैखिक बहुपद होता है रैखिक बहुपद के अधिकतम 1 शून्यक हो सकते हैं। इसके बाद 11वां खाली स्थान है एक लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो लीप वर्ष में जो है 52 सप्ताह होते हैं। इसके बाद 12वां खाली स्थान है HCF AB इंटू LCM AB बराबर क्या होता है A क्रॉस B होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 13वां खाली स्थान है 9 और 7 का समांतर माध्य होगा। तो इसका जो समांतर माध्य होता है 8 हो जाएगा यदि आप इसको सॉल्व करेंगे। तो माध्य का सूत्र क्या होता है कि 9 और 7 का निकालना है तो दोनों संख्याओं का प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, और 2 संख्याएं तो 2 से भाग करेंगे। 9 और 7 16 हो जाएंगे। 16/2 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 इसका समांतर माध्य हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है यहाँ पर tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर 3/5 होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। 15वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार से दी गई है। इसमें जो सार्वंतर होगा सार्वंतर यहाँ पर दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करेंगे तो यहाँ पर d का मान कितना होगा -1 होगा। तो कुछ इस प्रकार से रिक्त स्थान को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद हम टॉप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर पेपर के पहले आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले हम 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम और भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। और यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। हमारे द्वारा इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया भी जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है HCF ज्ञात करना। 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है और LCM 306 और 657 का आपको ज्ञात करना है। तीसरा है बहुपद
एक्स वर्ग माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। इस बहुपद की आपको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या बिंदु जो है 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न है यदि tan a + b बराबर कर्णी 3 और tan a - b बराबर cot 1/कर्णी 3, तो आपको सिद्ध करके बताना है कि जो 0 डिग्री होगा वह छोटा होगा a + b से, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू होगा 90 डिग्री के, और a बड़ा होगा b से, तो a और b का मान ज्ञात करें। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु की दर्शाती है। तो आपको आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या, उपरोक्त आंकड़ों का आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है कुछ इस प्रकार से। आठवां क्वेश्चन है यदि PE बराबर 0.05 तो PE नॉट की प्रायिकता क्या होगी। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग होता है। 10वां क्वेश्चन है यदि sec 4A बराबर cosec A - 20 जहाँ 4A एक न्यून कोण है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 दिया है sec थीटा बराबर 13/12 तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। 12वां क्वेश्चन है सरसमीका सिद्ध कीजिए। cos A / 1 + sin A + 1 + sin A / cos A बराबर 2 sec A आपको सिद्ध करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है सरसमीका सिद्ध कीजिए कि √1 + sin A / 1 - sin A बराबर sec A + tan A। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 14 है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु के वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। प्रश्न क्रमांक 15 है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 है दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार से आंकड़े दिए गए, इनका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर जो हैं अंकित हैं। कुछ इस प्रकार से अक्षर अंकित हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो या फिर D प्राप्त हो। दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 19 से 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक जो है फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 20 है एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसके बाद और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी आपको तैयार करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं कि सिद्ध करो कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। प्रश्न क्रमांक 2 है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनफल विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्न हैं। कुछ इस प्रकार से दी गई हैं, इनका आपको बहुलक ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 4 है समांतर श्रेणी का आपको 10वां पद ज्ञात करना है। 2-2 अंक के क्वेश्चन, इनको आपको तैयार करना है। 5वां क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 कुछ इस प्रकार से है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 8 है जांच कीजिए कि समीकरण x - 4x वर्ग - x + 1 x - 2 का होल स्क्वायर द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 10 है वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि उसके व्यास के सिरों के निर्देशांक -3 और 4 एवं -5 और 6 हैं।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाए और 1/4 हो जाती है जब हर में जो है 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात करूँ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। प्रश्न क्रमांक 13 कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर AD और PM त्रिभुज हैं, ABC और PQB की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। सिद्ध कीजिए कि AB/PQ बराबर AD/PM है। कुछ इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 14 है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 है, समीकरण युग्म x + y = 14, x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल किए। इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 16 है, संख्याओं 26 और 91 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM होता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 है तब 5 sin थीटा - 3 cos थीटा का मान क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 18 है, विलोपन विधि से हल कीजिए। 3x + y = 10 और 2y - 2 = 2। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 कुछ इस प्रकार से है कि एक डब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है या सफ़ेद है या फिर हरा नहीं है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है, एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 है, आधारभूत समानुपातिक का कथन लिखो एवं सिद्ध करो। प्रश्न क्रमांक 23 है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P 2 - 3 और Q 10 और y के बीच 10 मात्रक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTO बराबर 2 कोण OPQ होता है। प्रश्न क्रमांक 25 है, 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 26 कुछ इस प्रकार से है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। प्रश्न क्रमांक 27 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 28 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। प्रश्न क्रमांक 29 है, दो ऐसे क्रमागत समपूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्न क्रमांक 30 है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्रमांक 31 है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 32 कुछ इस प्रकार से है, यदि बिंदु A -2 -1 है और B 1 0 और C जो है x 3 तथा 1 y समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 33 है, द्विघात व्यंजक 4u वर्ग + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। प्रश्न क्रमांक 34 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 35 है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 36 है, AP जो है 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78 है। प्रश्न क्रमांक 37 है, बिंदुओं 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 38 है,
15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 39 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या और एक विषम संख्या है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 40 कुछ इस प्रकार से है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से 40 और 20 60 क्वेश्चन को आपको तैयार करना है और उन रिक्त स्थान को आपको तैयार करना है। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं विषय गणित में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यदि आप इन क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, आपको क्वेश्चन समझाए जाएंगे।